नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुष्टैक ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा रिफंड पोर्टल से आई बुरी खबर। तो सारा निवेशक ध्यान दें, क्योंकि सारा पोर्टल का सबसे खतरनाक नियम क्या है और इससे कैसे बचना है, कैसे बचेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको पैसा पूरा नहीं मिलेगा। तो ये कौन से लोग हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको पैसा पूरा मिलेगा। ये कौन से लोग हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इनको पैसा पूरा नहीं मिलेगा और इनको पैसा पूरा मिलेगा। तो ये कौन से लोग हैं, चलिए जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको ज़रूर ध्यान देना है इन दो बातों का, और तभी आप अपना पूरा पैसा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुष्टैक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें और सारा रिफंड लेने में हम आपकी मदद कर सकें। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, इनको पैसा पूरा नहीं मिलेगा। तो ये कौन से लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 सोसाइटियाँ हैं, यानी कि इनके जो है सबसे पहली सोसाइटी है सारा क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, और दूसरी है सारा यूनिवर्सल। और यहाँ पर 3 सोसाइटी जो दिखा रही हैं, वो यहाँ पर दूसरी जो है, तीसरी यहाँ पर रेड किस निशान आ रहा है। तो इनका जो है 2 ही सोसाइटी हैं, जो कि यहाँ पर ये रेड निशान आ रहा है, और एक ही सोसाइटी है जैसे कि सारा क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी है जो कि यहाँ पर है। तो इसका ग्रीन का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर इनका जो है क्रॉस का निशान आ रहा है, जबकि इनका टाइम पूरा हो चुका है। 31 मार्च 2023 तक इनका टाइम पूरा हो चुका है। ये भी अप्लाई हो सकता है, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो यह सारा पोर्टल का सबसे ख़तरनाक नियम है, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपका अमाउंट है, और यहाँ पर जो भी सबसे ज़्यादा का अमाउंट है वो आपको सबसे ऊपर रखना है, जो कि आपको अप्लाई करना है। तो वो आपको सबसे ऊपर रखना है। अगर आपके एक ही सोसाइटी के 4 बॉन्ड हैं तो इस तरीके से आपको ऊपर रखना है, और उसके बाद आपको अदरवाइज़ जो भी सोसाइटी है, जितने भी बॉन्ड हैं, वो आपको उसके नीचे रखने हैं। हालांकि आपको सबसे ज़्यादा वाला बॉन्ड, जो ज़्यादा वाला अमाउंट वाला बॉन्ड है, तो वो आपको सबसे ऊपर रखना है, और उसके बाद में आपको कम वाला बॉन्ड है वो आपको सबसे नीचे रखना है। और कौन सा रखना है, जैसे कि आपने एक ही सोसाइटी में 2 सदस्यता ली गई हैं या 2 मेंबरशिप ली हुई हैं, जैसे कि 2 एजेंट हैं आपके, तो जो सबसे पहले आपने सदस्यता ली है, मेंबरशिप, जिस एजेंट के द्वारा आपने सारा में निवेश किए हैं, तो वो आपको सबसे ऊपर रखना है। और जो एक ही सोसाइटी में दूसरी मेंबरशिप ली है, तो वो सब कुछ सबसे आपको नीचे रखना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। और यहाँ पर लिखा है जमाकर्ता द्वारा समिति में 1 से अधिक सदस्यता ली गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सदस्यता ली गई हैं, जैसे कि ये मेंबरशिप नंबर है, और यहाँ पर दूसरा मेंबरशिप नंबर है, एक ही सोसाइटी है, तो यहाँ पर 2 सदस्यता ली गई हुई हैं। तो यहाँ पर वही लिख कर दे रहा है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संशोधित किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि हमने बताया, आपका सबसे ज़्यादा वाला अमाउंट जो है, जो बॉन्ड है, उसको आपको ऊपर रखना है, और जो कम वाला है उसको नीचे रखना है। क्योंकि यहाँ पर जो आपने लास्ट में सदस्यता ली है, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, जो सबसे पहले ली है उसका पैसा आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको सबसे ऊपर रखना है, तभी आपको जो है आपका पैसा पूरा मिल सकता है। और जो लास्ट में है उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। हो सकता है भविष्य में आगे पोर्टल पर अगर इसका जो है अपडेट
कर सकते हैं। हालांकि अभी तो यही लिखा है, अगर आपको पैसा लेना है तो इस तरीके से ही ऑनलाइन करना होगा। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बताएंगे, इनको पैसा पूरा मिलेगा तो ये कौन से लोग हैं, चलिए जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 सोसाइटियाँ हैं और 2 बॉन्ड हैं, एक 60,000 का और एक 20,000 का। और यहाँ पर सोसाइटी है जो 60,000 का है वो हमारा इंडिया क्रेडिट है, और दूसरी है सारा यूनिवर्सल, तो जिसका अमाउंट है 20,000। तो यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है और किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको पूरा पैसा मिल सके। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये 60,000 का बॉन्ड है जो कि हमने सबसे ऊपर रखा है। तो इसका जो है इसमें से 50,000 तक अमाउंट आ जाएगा और बचेगा 10,000। हो सकता है अगर 50,000 से लिमिट ऊपर बढ़ा दी जाएगी तो ये पूरा आ जाएगा। और ये 20,000 वाला है जो उसके बाद में आ जाएगा, जिसकी मैच्योरिटी अभी तक पूरी नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद जैसे ही मैच्योरिटी की डेट आगे बढ़ती है 31 मार्च 2023 से ऊपर, तो ये भी उनका जो है उसके अंदर पूरा आ जाएगा और ये भी जो है दोबारा से अप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जैसे ही आप सबसे पहले पोर्टल से ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है जो आपकी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो चुकी है वही आपको बॉन्ड सबसे ऊपर रखना है, और जिसकी मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हुई है वो आपको नीचे रखना है। और अमाउंट का विशेष ध्यान रखना है, जो कि आपको ज़्यादा वाला बॉन्ड है सबसे ऊपर रखना है और कम वाला नीचे रखना है। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है। सबसे पहले पोर्टल से जैसे ही शुरुआत करते हैं तो इस तरीके से ही आपको ऑनलाइन करना है, क्योंकि जो भी कमी आती हैं सुधार होता है, उसके बाद रीअप्लाई करते हैं। तो रीअप्लाई में ये एंट्री जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, इसका ऑप्शन इसमें नहीं आया है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको पहले ही आपको ये काम ज़रूर कर लेना है, सही से ऑनलाइन करना है। क्योंकि सबसे पहले पोर्टल से बहुत सारे निवेशकों ने गलतियां की हैं, अब वो पछता रहे हैं। और एक बॉन्ड के चक्कर में उनके जो भी बॉन्ड हैं पूरे हो चुके हैं, वो भी अटके पड़े हुए हैं, उनका भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन बातों का, तभी आप सारा पोर्टल से अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। और एक बात बता दूं, सारा पोर्टल ही है जिससे आपको रिफ़ंड मिल सकता है। तो हमें ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी लगी, इसलिए हमने आपको ये अपडेट दिया है, जिससे कि आप अपना सही तरीके से रिफ़ंड ले सकें और जो गलतियां हमने बताई हैं वो आप ना करें, जिससे कि आपका जो एक बॉन्ड है उसके चक्कर में अदरवाइज़ जो भी बॉन्ड है उसका पैसा जो है फंस जाए, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका सारा यूनिवर्सल का बॉन्ड है और आपका पहले जो आपने बॉन्ड किया है जिसका मूलधन है 24,100 रुपये, तो वो आपने सबसे पहले किया, उसका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद आपका जो है पैसा आपको नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट कर दिया दूसरे बॉन्ड, तो यहाँ पर आपके 2 बॉन्ड हो गए। और आपने क्या किया, दोनों बॉन्ड का अमाउंट जोड़कर यहाँ पर लिख दिया, तो इसलिए आपका अंडर प्रोसेस में चलता रहता है और आपको रिफ़ंड बहुत टाइम लगता है तब जाकर मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने सबसे पहले अमाउंट का जो बॉन्ड है वही आपको यहाँ पर भरना है, और उसके बाद आपको ये दोनों बॉन्ड लगाने एक साथ ही हैं। तो ये सबसे पहले वाला स्कैन कर लेना, उसके बाद दूसरा, और इसकी PDF बनाकर आपको अपलोड कर देना है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। दूसरा वाला जो बॉन्ड है उसको अपलोड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें अकाउंट नंबर होता है और सबसे पहले वाला जो है मेंबरशिप नंबर होता है। तो ये दोनों नंबर वो लोग CRCS पोर्टल पर डालकर चेक करते हैं। अब जैसे कि ये CRCS पोर्टल पर वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले वो मेंबरशिप नंबर डालकर चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने मेंबरशिप डाला तो यहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म निकल कर आ गया। उन्होंने चेक किया कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर
आपके सही हैं या नहीं वो सब चेक करते हैं। सील मोहर सिग्नेचर सब कुछ सही होंगे तो आपका ये फॉर्म जो है क्लियर हो जाएगा, निशान लग जाएगा ग्रीन का। और फिर दूसरा जो होता है अकाउंट नंबर का, जो दूसरा बॉन्ड है जो कन्वर्ट हुआ है उसमें अकाउंट नंबर होता है, वो यहाँ पर डालकर चेक करते हैं। अकाउंट नंबर जैसे ही यहाँ डालते हैं तो यहाँ पर ये मास्टर फॉर्म निकल कर आ जाता है, जिसमें कि फ़ोटो और क्रॉस साइन सील मोहर सब कुछ लगा हुआ आता है। अगर ये सब सही है तो यहाँ पर वो भी ग्रीन हो जाता है। तो उसके बाद में अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं तो आपका रिफ़ंड आ जाता है। जो भी आपका मूलधन है वही आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो इसी तरीके से जो रिफ़ंड हो रहे हैं वो इसी तरीके से हो रहे हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, तभी आपको ऑनलाइन करना है। बाकी का दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।